यूपी गवर्नमेंट द्वारा लागू कर दिया गया है कि अगर आप यूट्यूबर हैं या पत्रकार के बाद अगर आप डिजिटल मीडिया में अगर आप काम करें, उसके बाद अगर यूट्यूब पे आते हैं, कोई भी हो, चाहे क्रिएटर हो, चाहे कोई भी हो, पत्रकार हो, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए खुशखबरी भी है। लेकिन इस खुशखबरी पर हम एक व्यक्ति का बयान लेंगे और बात करेंगे उनसे यूट्यूब पे आपको 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख और भी उससे ज्यादा भी आपको एडवर्टाइजमेंट सरकार देगी। इसको सरकार ने नाम दिया है रोजगार से, क्योंकि यूपी में अधिकतर लोग यूट्यूबर हैं और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो सरकार ने कह रखा है कि यूट्यूबरों के लिए सबसे खुशखबरी की बात है, उनको रोजगार मिलेगा। इस रोजगार पे हम बातचीत करेंगे बनारस के बेहद चर्चित बनारस वाले मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। क्या कहेंगे, सरकार रोजगार लेकर आई है, स्कीम लेकर आई है? सरकार रोजगार तो 10 साल से आपको दे रही है, हमको दे रही है, और दोनों के चेहरे पे अभाव और तनाव है बहन जी। तो योगी सरकार और भाजपा का जो रोजगार है वो आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, न कि आत्म उन्नति के लिए, न तो समाज उन्नति के लिए। रोजगार का कोई मतलब नहीं है। इस कानून को पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि उस कानून में सजा का प्रावधान है। अगर राष्ट्र के हित में और सरकार के नियमों को अगर आप नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको सजा होगी। सरकार के नियमों को, यानी उस समय वर्तमान में जो भी सरकार रहेगी, अगर आप उसका विरोध करेंगे तो आप जेल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, और सपा बसपा या जो भी देश भर में पार्टियां हैं। मान लीजिए ये योगी बाबा की सरकार चली गई, 1 मिनट के लिए मांगे, और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का आ गया सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी लूट कर रही है, समाजवादी पार्टी के लोग वो कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोगों के पास इतना पावर तो ही जाएगा कि आपको उठा के जेल में बंद कर दें, क्योंकि आप सरकार विरोधी बात कर रहे हैं। मामला ये है कि इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कर्मी है। हमारी और हमारे गांव गिराव के लोगों की आवाज को आप लोग उठाते हैं और सरकार के पटल पर ले जाके रखते हैं। सरकार संज्ञान में लेती है और काम करती है जनता का। इसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी, यानी योगी बाबा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है इस कानून के आड़ में कि कोई भाजपा की नीति का विरोध न कर पाए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकारों का विरोध लोकतंत्र में खतरा कहाँ है? आप एक अच्छी पत्रकार हैं, आपके व्यूअर से हम पूछना चाहते हैं। सवाल जब होगा तब वो सरकार से होगा, और इस कानून के तहत सरकार से सवाल पूछने वाले लोग राष्ट्रद्रोही कहे जाएंगे। यानी हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करें तो हम राष्ट्रद्रोही हो। भाजपा का विरोध मतलब राष्ट्र का विरोध। तो इस बात से हम एकदम एक सिरे से इस कानून का विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कटघरे में और जेल में बंद करने का एक बुरा प्रयास है। 27-28 चैनल हैं जो नेशनल चैनल हैं, उस पर कमांड सरकार का है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं। शासन सत्ता की बड़ाई बतियाने वाले चैनल को ही सरकारी फंडिंग दी जाती है। आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं, आपका व्यूअर भी जानता है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले बड़े चैनल्स को या तो इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, या तो उनका ऑफिस बंद हो गया है, या तो उन पत्रकारों को बाहर कर दिया गया है। रवीश कुमार को देख लीजिए, अजीत अंजुम को देख लीजिए, साक्षी जी को देख लीजिए, पुणे प्रसून वाजपेयी जी को देख लीजिए। ये वैसे पत्रकार हैं जो सरकार के गुंडई के सामने सर नहीं झुकाए और नौकरी से हाथ धुलना पड़ा, और वो चैनल सरकार के हितैषियों के द्वारा शेयर खरीद करके कब्जे में कर लिया। सरकार पैसा भी तो दे रही है, आपके व्यूवर्स अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सरकार 8 लाख रुपए, यूट्यूब पे है तो 8 लाख रुपए देंगे। हमें जहां तक कि पता है कि आप भी एक सोशल मीडिया यूजर्स हैं, आप भी यूज करते हैं, एफबी यूज करते हैं। एफबी पे आपको अगर 2 लाख रुपए मिलेगा, 4 लाख रुपए मिलेगा, तो पैसा कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट, अगर पैसा कमाने के लिए हम देश और जनता के सवालों को इग्नोर कर दें, हम किसानों की आवाज को दबा दें। सरकार कह रही है रोजगार हम दे रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। आपके बात पर मैं बात कर रहा हूँ। पैसा मुझे कमाना है, इसलिए किसी बहन बेटी के बलात्कार को नहीं दिखाना है, नहीं तो हमारा फंडिंग रुक जाएगा। हमको पैसा मिल रहा है, भाड़ में जाए बहन बेटियों की इज्जत। किसानों के छातियों पर गोली चल गई है, उसको नहीं बोलना है।
हमको पैसा चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का बड़ाई करें क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है। सरकार के आर्थिक नीतियों का विरोध हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा फंडिंग बंद हो जाएगा। भाड़ में जाए ऐसा पैसा। सरकार आपको अगर पैसा देगी तो आप नहीं लेंगे? नहीं लेंगे बहन जी, आपको भी नहीं लेना चाहिए ऐसा पैसा। आप अपना बताइए, आप लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जहां जनता के आवाज का दमन करने की नीति हो, जहां जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, वैसे पैसे को हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी लेना पसंद नहीं करते हैं। और पैसा वाले पैसा के तरफ अगर भागते बहन जी, तो यकीन मानिए कि आज हमारे रूप में आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर का इंटरव्यू लेती रहती हैं और आप अपने इंट्रो में कहती हैं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनारस वाले मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ। तो मैं पैसा नहीं कमाना चाहता और मैं चाहता हूँ कि आपके भी जहन उनके लिए तो खुशखबरी है ना कि जो एक तो इन्फ्लुएंसर भी हैं और अगर अच्छे से पैसे नहीं आते हैं, स्ट्राइक दे देता है यूट्यूब, तो उनके लिए तो सही है कि अगर एक तरफ सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो कहीं से तो पैसा वो कमा रहे हैं। प्रिया जी, इस कानून के बाद आप सरकार का विरोध करेंगी तो आप जेल जाएंगी। आप सरकार का पक्षधर रखेंगी, आपको पैसा दिया जाएगा। पैसे के बल पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है ये कानून। ये बात स्पष्ट हो गया, आप भी स्पष्ट कर रही हैं, हम भी इस बात को एहसास कर रहे हैं। पैसे देकर के बहन बेटी, रोटी बेटी और खेती के सवालों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है।